तो हम आप लोगों को डिस्काउंट बता रहे थे, तो डिस्काउंट के तहत आपको 3 डिस्काउंट बताएं। अब प्रश्न याद रखिएगा कि जब भी क्वेश्चंस में परचेज हो, क्या हो, परचेज रिटर्न हो, परचेज सेल्स हो या सेल्स रिटर्न हो, सेल्स, तो याद रखिएगा परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड क्या नाम होता है, रिटर्न, जिसको हम, ठीक है, और सेल्स रिटर्न कहते हैं रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न, इसको शॉर्ट में आरओ कहते हैं, इसको कहते हैं आर आई। क्लियर। तो जब भी प्रश्न में परचेज होता है तो परचेज हमेशा क्या होगा, परचेज रिटर्न क्या होगा, सेल्स क्या होगा, और सेल रिटर्न क्या होगा। तो ये बताने का रीजन ये है कि जब भी इस सिचुएशन में डिस्काउंट का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, तो जब भी यदि आप किसी गुड्स को परचेज करते हैं या सेल करते हैं, परचेज करते हैं या सेल करते हैं, परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो उस सिचुएशन में परचेज करते समय यदि डिस्काउंट हो, यदि खरीदते समय, तो वापस करते समय भी डिस्काउंट होगा। यदि आप डिस्काउंट में बेच रहे हैं तो वापस करते भी क्या होगा सर, चाहे बोले या ना बोले। तो माइंड से रखिएगा कि डिस्काउंट में ले रहे हैं तो वापस भी, जैसे सिंपल क्वेश्चन ध्यान देखिएगा सर, सिंपल क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन है गुड परचेज फ्रॉम एक्स, फ्रॉम एक्स, अमाउंट है 1,00,000 रुपीज, कितना अमाउंट है। दूसरा क्वेश्चन है गुड्स रिटर्न टू एक्स, अमाउंट है 10,000, कितना है सर। तीसरा हमारा है कि पेड कैश टू एक्स, अमाउंट है 90, अमाउंट है मेरा 85,000, कितना सर, 85,000, कितना सर। तीनों एक्स से रिलेटेड है, तीनों, करना कुछ नहीं है, कॉलम खींचेंगे पहले, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, और भाई हमने मान लिया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, कौन अकाउंट, 1,00,000 डेबिट, 1,00,000 एक्स को वापस किया तो एक्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न बाय 10,000 डेबिट, और 10,000 एक्स को पैसा दिया, किसको पैसा दिया, तो एक्स लिया तो एक्स अकाउंट डेबिट, एक्स को पैसा दिया तो टू कैश अकाउंट, टू कैश। अब दिमाग लगाइए कि भैया 1,00,000 का गुड्स था जो खरीदे थे, 10,000 वापस कर दिए, एक्स बोलेगा मुझको 90 चाहिए, 90,000 चाहिए, कितना चाहिए, लेकिन आप कितना दे रहे हैं, आप दे रहे हैं 85,000, क्या इक्विवेलेंट है, जो कम है उसका नाम क्या हो जाएगा सर, डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट, कितना कम हुआ, 5,000, 5,000, क्योंकि 90,000 में जाएगा 85,000 बचेगा 5,000, कितना बचेगा सर। तो ये उस समय करेंगे जब बोलेगा तब, नहीं बोले तो नहीं करेंगे, ये सिंपल था। अब इसको हम परसेंटेज बताते हैं, देखिए ध्यान से। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है कि गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स और ट्रेड डिस्काउंट है हमारा 10%, कितना परसेंट, दाम है 50,000, कितना सर। दूसरा क्वेश्चन है गुड्स रिटर्न टू एक्स, अमाउंट है 5,000, कितना सर। तीसरा बोल रहा है हमारा कि पेड कैश टू एक्स, अमाउंट है मेरा 35,000, कितना सर, 35,000। करना कुछ नहीं, कॉलम खींचेंगे, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट और अमाउंट। सबसे पहले हमने मान लिया तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट टू एक्स अकाउंट, कौन अकाउंट भाई, कौन डिस्काउंट है, तो 50,000 का निकलेगा 10%,
जो निकलेगा 5,000, तो यहाँ हो गया 45,000। कितना हो गया सर? दूसरा बोल रहा है हमारा कि एक्स को वापस किया, किसको वापस किया? तो एक्स ले लेगा, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज बाय 5,000 दाम था, कितना दाम था? और डिस्काउंट तो लिखा नहीं है, लिखा है डिस्काउंट, लेकिन फिर भी निकलेगा क्योंकि यहाँ छिपा हुआ है, हिडन है। यहाँ खरीदे डिस्काउंट में, खरीदे तो वापस भी डिस्काउंट होगा ना सर, तो डिस्काउंट तो लिखा नहीं है लेकिन हिडन है, छिपा हुआ है। क्या सर? तो 5,000 का 10% निकलेगा 500। अब 5,000 में 500 चला गया तो हम कितना लिए? 4500 डेबिट और 4500। जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन बोला हमारा पेड कैश टू एक्स। पेड कैश टू, तो एक्स को पेड किए, किसको पेड किए? तो एक्स ले लिया, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू। अब यहां गौर कीजिएगा कि 45,000 दाम था, कितना दाम था? और 4,500 वापस कर दिए, तो पैसा देंगे कितना? 40,000। तो एक्स हमसे लेगा 40,500, 40,000, लेकिन मात्र दे रहे हैं 35,000। कितना दे रहे हैं? कम दिए, तो जो कम दिए उसी का नाम क्या हो गया? डिस्काउंट। कितना? 5,500। 40,500 में जाएगा हमारा 35,000। देखिए 40,500 में जाएगा हमारा 35,000। तो 005 10 5 3 5,000, जिसका नाम क्या हो गया? डिस्काउंट। क्या हो गया सर? डिस्काउंट। तो बताने 45,000, 50,000 का 10% 5,000, 50 से 5 चला गया, डिस्काउंट था वो ना। उसी प्रकार यहाँ पे 5,000 वापस किए, 10% 500, तो 5,005 चला गया 4,500। अब इतना खरीदे थे, इतना वापस किए, तो पैसा कितना लेगा? 40,500। इसमें इसको माइनस कर दिए, लेकिन मात्र दे रहे हैं 35,000, तो कम कितना दिए? 5,500। इसी सिचुएशन के आधार पे हम सारा एंट्री करेंगे। डिस्काउंट का ओनली फॉर, ये टॉपिक बताएं ओनली फॉर परचेस से रिलेटेड। सेल में ही उल्टा हो जाएगा, यही सेम प्रोसेस चलेगा, सारा रूल यही चलेगा, सब कुछ यही। बस यही है कि परचेज ऊपर है तो सेल नीचे हो जाएगा। सेल क्या हो जाएगा? बाकी जितना भी आपको बताएं, जितना भी बताएं सर, ये जितना बताएं सर, आपको जितना बताएं, सारा टॉपिक हमारा किससे रिलेटेड? डिस्काउंट से रिलेटेड, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। मतलब इस वीडियो को यदि आप एक दो बार देख लेंगे तो माइंड में जितना भी क्वेश्चंस है वो आपका क्या होगा? सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद एक टॉपिक और है, ध्यान देखेंगे। हम लोग जब जर्नल बनाते हैं, क्या बनाते हैं सर? तो जर्नल बनाते समय दो चीज चेक करते हैं, एक रिसीवर और एक, लेकिन कुछ हमारा बेसिक एंट्री होता है जिसको हमको समझना पड़ता है, जहां पे आपको ना तो रिसीवर दिखेगा ना तो उसको याद करने के लिए नहीं प्रोसेस, उसको समझना प्रोसेस है। जहां 2-3 बनाएंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन क्या रहेगा, ध्यान से देखिए सर। पहला जैसे क्वेश्चन रहेगा लॉस बाय फायर विथ गुड्स। विथ, इसका मतलब होता है माल जलकर नष्ट हो गया। क्वेश्चन ही लिखा रहेगा सर, बुक में क्वेश्चन ही लिखा रहेगा। अब इस क्वेश्चन में पता नहीं चल रहा है कि क्या आ रहा है और क्या, तो बेसिकली कुछ एंट्री के तहत हमको माइंड में सेट करना पड़ेगा कि उस एंट्री का एंट्री फिक्स होता है। तो जब भी ये क्वेश्चन हो तो इसका एंट्री होगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। कौन अकाउंट? कौन अकाउंट? गुड्स अकाउंट। जैसे दूसरा हमारा क्वेश्चन रहेगा लॉस बाय थेफ्ट विथ गुड्स। विथ गुड्स, इसका मतलब होता है माल की चोरी हो गई, माल की। तो इसका एंट्री क्या होगा? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। कोई वस्तु या फर्नीचर हो, कुछ भी हो, नाम लिखेंगे, जो भी चोरी होगा। जैसे हमारा क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए हमारा रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन, तो इसका एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू
कैपिटल अकाउंट, नॉट कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अगला रहेगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन, क्वेश्चन यही रहेगा सर। तो इसका एंट्री होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन, मतलब ये बनाते बनाते याद हो जाए आपको, ठीक है। अगला जैसे हमारा रहेगा डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, डिप्रिसिएशन ऑन, तो इसका एंट्री होगा हमारा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, कौन अकाउंट, क्लियर। जैसे हमारा क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए रहेगा डिसऑनर्ड चेक टू एक्स, डिसऑनर्ड को हिंदी में कहते हैं वापस करना, क्या बोलते हैं सर, तो एक्स को चेक वापस किए, तो चेक वापस किए, एक्स को तो लेगा कौन, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब इसी प्रोसेस के तहत जब भी आपको क्वेश्चन हो तो एंट्री यही होगा जो क्वेश्चन बोला है। जैसे रहेगा पेड चैरिटी टू कैश, पेड डोनेशन टू कैश, मतलब कंडीशन में आपको कुछ बेसिक रूल्स है जो आपको माइंड में सेट रखना पड़ेगा। इसके तहत क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं, इसको देख लीजिएगा, वीडियो समझ लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा सर। ओके सर।